संगत जी, ये शुक्राना सत्संग में कोमल आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरे को गुरु जी को शुक्राना बहुत सारी चीज़ों का करना है। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी को ये करना है कि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ और जिस घर में हम रह रहे थे वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था और हमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी कि थोड़ा सा बड़ा उससे घर हो ताकि हम 4 लोग हैं, हम चारों आराम से रह सकें। और गुरुजी ने मुझे नया घर हम लोग किराए पे रहते हैं संगत जी, तो मैंने बहुत सारे घर देखे और फिर मेरा ये मन था कि मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे अगर मुझे थोड़ा सा बड़ा घर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाई हुई थी कि गुरुजी आप देखिए कौन सा घर ठीक है, क्योंकि जो आप जिस घर को हमारे लिए चूज़ करेंगे वही हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो मैं बहुत सारे घर देखे पर मुझे कोई इंडिकेशन मिल ही नहीं रही थी कि उसमें गुरुजी का कुछ नंबर हो या कोई ब्लेसिंग हो, समझ नहीं आ रहा था और हमारे को पसंद भी नहीं आ रहे थे। फिर जब अल्टीमेटली अब गुरुजी की महिमा देखिए, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वहाँ पे एक घर जो 3 बेडरूम का था वो खाली होता है और उसका 31 तारीख को खाली होता है और 4 तारीख को हमसे बात करके और वो फाइनल हो जाता है। और पूरी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, क्योंकि जो घर है उसका टोटल नंबर है 13। तो गुरुजी की ब्लेसिंग थी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मुझे जब घर हम फाइनल करने जा रहे थे तो मुझे लग रहा था गुरुजी कोई इंडिकेशन दे दें, अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा अगर गुरुजी को इंडिकेशन दे दें। और गुरुजी ने जब जैसे ही हम एंटर किए तो एक तो लाइट फ्लिकर करनी शुरू हो गई, दूसरे 28th फ्लोर पे वो घर है और उसमें छिपकली नज़र आई। तो मुझे लगा कि गुरुजी ऑलरेडी विराजमान हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी को कहा था कि आप ही साथ में चलिए और जो कॉन्ट्रैक्ट है आप ही साइन कराइए। तो गुरुजी ने इतनी मेहर की है और उसकी ऑरा इतनी अच्छी है। तो बस अब गुरुजी, अब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो गुरुजी से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी जैसे भी जहाँ भी गुरुजी को विराजमान करना है वो गुरुजी ही मदद करेंगे हमारी। उस गुरुजी के स्वरूप को जो जगह गुरुजी चूज़ करेंगे उसी पे हम रखेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने इतना बड़ा मेरा काम किया है। और गुरुजी ने मेरे बेटे को भी बहुत ब्लेसिंग दी है। गुरुजी उसके ड्रीम दर्शन में आते हैं और मेरे फादर इन लॉ को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं और गुरुजी अपने हाथों से उनको इत्र लगाते हैं। और गुरुजी का भी अपनी ब्लेसिंग देने का अपना अपना तरीका होता है। और मेरे बेटे पे बहुत दिनों से सत्संग आ रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट है और गुरुजी ने वो ड्रीम दर्शन में आके वो कष्ट उसका हर लिया और उसको बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, क्योंकि गुरुजी उसके साथ बैठ के हंसे भी हैं। और ये बहुत ही पॉजिटिव मुझे इंडिकेशन लगी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरे बेटे के ड्रीम में आके उसको ब्लेस करके मेरे फादर इन लॉ को ब्लेस करके गए हैं। जो भी कष्ट थे उनके सब गुरुजी ने काटे हैं और इसी तरह गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी बीच में और गुरुजी ने मुझे बार बार मैसेज भेजा कि मैं तुझे नई लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। और ये तो मुझे भी लग रहा था कि गुरुजी ही हैं जो मुझे लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। और मेरी तबीयत जो ख़राब थी, गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए जिसमें कि वो हार्ट प्रॉब्लम को रिलेटेड था और कैंसर के भी थे, शुगर के भी थे। और गुरुजी उपाय बहुत सारे उपाय गुरुजी ने बताए। गुरुजी ने नेगेटिविटी के लिए बहुत उपाय मुझे सुनवाए कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि गुरुजी ने बताया कि अपने पैर नमक के पानी में भिगो के थोड़ी देर रख दो, तो उससे आपके पैर
जो है नेगेटिविटी वो आपकी चली जाती है। अगर आप अपने पैर जैसे बाल्टी में पानी डालो और नमक डालो और आप उसमें थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप करते करते पैर डिप करिए, तो उससे नेगेटिविटी घर की और आपकी भी आपकी क्लेंस होगी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी ऐसे नेगेटिविटी के बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं और गुरुजी ने कहा कि आप 2 लौंग रख सकते हैं गुरुजी के स्वरूप के आगे और सुबह वो लौंग चबा लीजिए गुरुजी के जल प्रसाद से। तो इतने गुरुजी इतने उपाय बताते हैं जो हम शायद कर भी नहीं पाते पूरे, पर गुरुजी बार बार सत्संग भेजते हैं तो समझ आ जाता है कि ये कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरुजी बार बार कह रहे हैं। और जो पहले भी उपाय गुरुजी ने बताए थे, अगर वो मिस भी हो जाता है तो गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं कि वो बार फिर से रिमाइंड कराते हैं कि तुमने आजकल वो छोड़ दिया है काढ़ा पीना, तो फिर से वो काढ़ा शुरू करना पड़ता है क्योंकि गुरुजी का आ जाता है। तो इतना ख्याल गुरुजी रखते हैं हर चीज़ का, हर इमोशन का, हर आपकी फिज़िकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हर पल हम लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। और गुरुजी कहते हैं कि मैं सत्संग में इसलिए तुम्हें बुलाता हूँ, मैं कभी कष्ट देता नहीं हूँ, मैं कष्ट को काटता हूँ। और गुरुजी कहते हैं मैं सत्संग में इसलिए बुलाता हूँ कि सारी जो भी तुम्हारी नेगेटिविटी है उसको वो जल जाए। और उन्होंने कहा कि शुक्राना करने से तुम्हारे कष्टों की मार जो तुम्हें सहने की शक्ति जो होती है वो मैं तुम्हें देता हूँ। और कभी कभी गुरुजी कहते हैं कि दुख बहुत बढ़ जाता है और हमें लगता है कि बहुत हमारे जीवन में दुख है, और उसका मतलब यही है कि जैसे हम गुरुजी कहते हैं जब बहुत दर्द बढ़ जाता है तो समझ लेना कि मैं तुम्हारों को उस दर्द से निकाल रहा हूँ, कष्ट से निकाल रहा हूँ। क्योंकि गुरुजी यही कहते हैं कि अगर जैसे आपके शरीर में सर्जरी होती है और आपको पेन होता है और आप उसको सहते हो और उसके बाद ही वो ठीक होता है, तो उसी तरह गुरुजी कहते हैं जो भी अगर बहुत जब दुख आता है तो जब वो दुख बहुत बढ़ जाता है तो समझ लेना कि वो उसको ठीक होने का समय आ गया है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी मॉरल सपोर्ट देने का। जो भी दुख हैं कष्ट हैं, गुरुजी कहते हैं टोटल सरेंडर करो। और हम अपनी तरफ से कर तो देते हैं पर पूरा सरेंडर तो गुरुजी करा सकते हैं। क्योंकि मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी से कि मेरा दिमाग आप ही चला लीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग तो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है। और गुरुजी अगर उस हमको हमारे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं तो गुरुजी करें, क्योंकि हमारे बस के इंसान के बस की तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है कि है। पर गुरुजी ही धीरे धीरे मुझे उस स्टेज पे ला रहे हैं कि जहाँ वो मेरे से हर चीज़ छुड़वा के मुझे पूरा टोटल सरेंडर कराएंगे। तो गुरुजी से एक ही अरदास है कि गुरुजी हम तो इंसान हैं, हमें समझ नहीं आता कि कैसे टोटल सरेंडर होता है, तो जो करना है टोटल सरेंडर आप ही कराइए। और गुरुजी एक ना एक दिन, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी टोटल सरेंडर कराएंगे। और गुरुजी बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं मेरे जीवन में। मैंने एक सत्संग भी सुना था तो उसमें यही था कि जब गुरुजी नया घर ब्लेस कर रहे हैं और आपकी लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको कोई ज़िंदगी में नई शुरुआत हो रही है आपकी। तो बस मैं गुरुजी से कहूँगी कि जो भी नई शुरुआत है गुरुजी आपके आशीर्वाद से हो, आपका हाथ हमारे सर पे रहे और हम सही राह पे चलते रहें। और जो कष्ट और दुख हैं बस वो भी चलते रहें चाहे जीवन में, पर आप हमारे साथ हो तो वो भी कट जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अगर कोई मेरे से गलती हो गई हो सत्संग बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुजी की तो ब्लेसिंग बहुत है, बहुत सारे सत्संग हैं, पर अभी के लिए मैं यही सत्संग शेयर कर रही हूँ। और कोमल आंटी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू जो आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं इस चैनल पे। और गुरुजी आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, आपके पूरे परिवार को और पूरे संगत परिवार को गुरुजी ब्लेसिंग दे, ताकि सबके कष्ट और दुख जो भी हैं हमें शक्ति मिले झेलने की। और गुरुजी हमें सब्र दें कि हम उस चीज़ को झेल पाएँ गुरुजी के साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना आप सबका भी सुनने के लिए सत्संग, और गुरुजी का भी जो गुरुजी ने ही ये सत्संग शेयर करवाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू कोमल आंटी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, सारी संगत का भी शुक्राना। ए आंटी जी, यो सत्संग मैं अपना यो सत्संग कोमल आंटी के सत्संग पे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ कोमल आंटी अपने चैनल पे सत्संग मेरा शेयर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ आंटी जी, कोमल आंटी प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मैं भी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, जय गुरु जी सारी संगत जी। मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप कृपा इतनी कर रहे हैं गुरु महाराज, जिसका शुक्राना सारी जिंदगी नहीं मैं कर सकती मेरे प्यारे गुरु महाराज। मैंने टाइम नहीं लगे, आज टाइम लगे, आज वीरवार का दिन। आंटी जी प्लीज़, आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना, प्लीज़ 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 आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी, मैं भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहती हूँ। आंटी जी प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर देना, ताकि दूसरी संगत का भी भला हो सके। जो जो गुरु जी ने दिखाया सब सच निकला संगत जी। गुरु जी मेरी ननद आंटी मुझे धोखा दे रही थी, वो ऊपर से मिट्टी बनती थी, अंदर से तीखी तलवार। गुरु जी ने उसका असली रूप मुझे दिखाया। वो मेरे और मेरे पति और मेरे बच्चों के बीच वो मतलब खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बहुत चलती थी मेरे बच्चों से भी, मेरे पति से भी। और मेरा अच्छा होते हुए गुरु जी कह रहे थे भी तेरा अच्छा होते हुए वो देख नहीं सकती और सारे कामों पर नज़र रखती है, कोई क्या कर रहा है, किसकी पूजा करती है, अभी कौन सी शक्ति से बचाती है। संगत जी क्या बताऊँ, उस औरत ने ना मेरे ऊपर 20-21 साल से ब्लैक मैजिक किया हुआ था, मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर। आंटी जी मैं क्या बताऊँ संगत जी, वो करती थी और गुरु जी काटते थे। गुरु जी ने जो सपने में दिखाया वो तुझे खुश नहीं देखना चाहती। उसने ना मेरे ऊपर क्या पता भाई, क्या पता आंटी जी कितनी बाण मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, पता नहीं क्या क्या करवाया, पर मैं गुरु जी की कृपा से बची रही। भी यो क्रिया कर या मर जा, बस भी सारे घर में, इस घर में मेरा राज चला। पर मेरे गुरु जी ने ऐसा नहीं होने दिया आंटी जी। उसके मन में यह था कि ससुराल में मेरा राज चले और मायके पर भी मेरा हो। गुरु जी ने ऐसा होने नहीं दिया। उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दी। उसने मेरे पति मेरे बीच में, उसने मेरे पति और मेरे बच्चों के बीच में झगड़ा करवाया। मेरा पति उसका साथ देता रहा, दे रहे आप भी दे रहा, बस गुरु जी सुधार रहे उसने आहिस्ता आहिस्ता करके। गुरु जी ने कहा कुछ भी कर ले, इसकी कोई भी चाल ये कामयाब नहीं होने दूंगा। उसने मेरे पति को भड़काकर मेरे खिलाफ साजिश रची कि ये लड़ाई करके घर से चली जाए। क्या बताऊं संगत जी, जब मेरे अंकल घर आए तो बोलने लगे तू घर से चली जा, जमीन लेके आ अपने भाइयों से, और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। संगत जी उस दिन वो ना उसके घर से आए थे, जो बहन थी, सिस्टर थी उसकी, ना गलत रास्ते पे चलाई थी। संगत जी क्या बताऊं, उस औरत ने ना मेरे पति को शराब में कुछ मिलाया हुआ था, ताकि वो घर में लड़ाई करे और अपने आप मर जाए हैं, और नाम भी उसकी पत्नी का लग जाए। संगत जी मेरे गुरुजी ने ऐसा होने नहीं दिया। गुरुजी ने मेरे अंकल को बचा लिया। क्या बताऊं संगत जी, जिस हालत में मेरे पति थे ना, उस हालत में बचना भी मुश्किल था। बार बार संगत जी पता नहीं मेरे पति के ऊपर क्या करती रहती है। मेरे गुरुजी हमको कुछ होने नहीं देते। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी। गुरु जी शुक्राना शंकर जी, आंटी जी। फिर गुरु जी ने मेरे मन में डाला कि तू संतोषी माता का व्रत रख ले। फिर मैंने व्रत रखा। पहले व्रत में ही गुरु जी ने जोड़े के रूप में माँ संतोषी, माँ लक्ष्मी और 9 देवियों के रूप में दर्शन दिए। 9 रूप में दर्शन करवाए। क्या बताऊं संगत जी, उस औरत ने ना मेरे मायके परिवार को भी भड़का दिया। वे सब मेरे खिलाफ हो रहे। गुरु जी क्या कहा, गुरु जी ने वो करके दिखाया जो कोई करके नहीं दिखा सकता। सब मैंने तेरी भलाई के लिए कहा। भी उस औरत का असली चेहरा, मेरे मायके वालों की पहचान भी, कोई तेरा अपना नहीं है, सब वहम है। सिर्फ तेरा मैं हूँ, तेरा पति भी तेरा नहीं है।
वो भी बहन या भाई का है। हाँ संगत जी, ये बात 100% सत्य है, 100%। संगत जी क्या बताऊँ, जिन्हें मैं अपना समझती ना, वो भी मेरे अपने नहीं थे। शुक्राना गुरु जी महाराज, सबके असली चेहरे सामने लाने के लिए मेरे मायके परिवार में से मेरी बहन, चाची, छोटी भाभी, मैंने नहीं पता था भी संगत जी ये ऐसी निकलेंगी, पर मेरे ससुराल परिवार से मेरे देवर, देरानी, नंद, नंदोई साथ में मेरे पति जो इनके साथ मिलके ब्लैक मैजिक किया करते थे, पर धीरे धीरे गुरु जी सही रास्ते पर ला रहे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना संगत जी। आज सोमवार है, गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। गुरु जी हर पल हर टाइम मेरे साथ रहते हैं। गुरु जी जैसा चाहे, जैसा गुरु जी जैसा मेरा भला किया वैसे सारी संगत का भला करना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी महाराज, इस दलदल से निकालने के लिए गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी मेरे इस सत्संग को शेयर कर देना प्लीज, ताकि दूसरी संगत का भी भला हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं ना, अब मेरे पे टाइम तो लगता नहीं, टाइम निकाल के ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ए आंटी जी है संगत जी, संगत जी, गुरु जी महाराज आप ना इतने चमत्कार दिखाए ना, ये मैं चमत्कार सारी जिंदगी भूल नहीं सकती। मेरे गुरु जी ने इतने बड़े बड़े कष्ट मेरे ऊपर जो आए थे ना, मैंने खुद महसूस हुआ आंटी जी भी मेरे गुरु जी ने तितली के रूप में क्यों मेरे घर आवा, बार बार दर्शन दे, बार बार दर्शन देना आई गुरु जी। वाइट तितली के रूप में आई, ब्लैक तितली के रूप में भी आई, बल्कि मैंने खुद महसूस हुई यह चीज़। और जब मैं शिवलिंग नलाऊँ ना, मतलब 5 अमृत का स्नान करवाऊँ, तो मन्ना जरूर गुरु जी चिट्टे कबूतर के रूप में, तितली के रूप में जरूर दिखा, बहुत महसूस हुआ। और गुरु जी कह रहे थे भी तेरे घर में ऐसी अमृत वर्षा करूँगी ना, करूँगा मैं, तेरे दुख के सारे दिन दूर हो जाएंगे। भाई हाँ, गुरु जी ने सच्ची बात कही, जो कहा गुरु जी कर दिखावा। और गुरु जी ने कहा चाहे कितना जोर लगा ले, पर तेरे बच्चों को मैं बाल विभाग का नहीं होने देता। मेरे गुरु जी ने सबके असली चेहरे दिखा दिए। संगत जी क्या बताऊं, जिस माँ के परिवार पर मैंने इतना विश्वास था ना, जिस माँ ने मैं जम्मी, उसने भी मेरे ते धोखा दिया। सुपने में मेरे गुरु जी महाराज ने सब कुछ बता दिया भी तेरी माँ सीधी बोलिया, किसी के भी झांसे में फंस जावा। मेरी माँ, बहन, चाची, ताई, सारे जितना परिवार था ना, मतलब मैं नहीं सोच रहे थे भी हम इकट्ठे होकर ना इनके घर आ जाओ है। बस आपना पता ही है, फिर इकट्ठे होकर बंदे आवा तो क्या काम बिगड़ा भी, फैसले नहीं होंगे फिर फासले हो जा, एक दूसरे से अलग करने ना। बताओ, न्यू भी नहीं सोचते भी हमारे घर की छोकरी है, अभी हम क्या कर रहे। सच्ची संगत जी मैं क्या करूँ, इस गुरु का ना गुणगान मैं सारी जिंदगी नहीं कर सकती। इसना मेरी पल पल और टाइम रक्षा करी, और 24 घंटे भी रक्षा कर रहे हैं मेरी। मैं इसने बोल नहीं सकती। सारी जिंदगी गुरु जी ने मेरे ते वाह दिखाया भी, मतलब सुपने में युद्ध चीज दिखा दी भी तेरी गलो आज ही होने वाला, और मेरी गलो वो कष्ट काट दिया गुरु जी ने मेरे ते सुपने में दिखाएगा। मतलब मेरे माई के परिवार में थे सारे बंदे इकट्ठे हो रहे थे भी हाँ हम न्यू करांगे, हम न्यू करांगे। जिसमें संगत जी, आंटी जी, गलती मेरी नहीं थी, सिर्फ मेरे पति की जो सिस्टर है ना उसकी गलती थी सारी, वही भड़का रही। यानी मेरे और मेरे पति के बीच में कभी भी आज तक झगड़ा नहीं होया, ना झगड़ा हो सकता, ना उम्मीद है झगड़े की। हम इतने प्यार ते रहते ना दोनों पति पत्नी, मतलब गाँव के भी रिश्तेदार भी, मेरे खुद माई के परिवार में थे सारे ने देख देख कर जला थे भी इनकी फैमिली किस तरह खुश आ, किस तरह खुश आ। मैं तो नहीं कह रही संगत जी भी हैं दोनों पति पत्नी किस तरह खुश रहा। खुद मेरे घर के भी मेरे भाई बहन भाभी मतलब देख कर राजी नहीं थे। मैं क्या बताऊं, गुरु जी ने मेरी इतनी आंखा खोली ना भी जिस पर तो विश्वास कर रही ना, ये तना एकदम धोखा दे देंगे, और ये तना सारे ना एकजुट होकर मिलकर ना तना करते बाहर काट देंगे। हाँ यह साजिश चल रही थी, पर मेरे गुरु जी ने यह साजिश कामयाब नहीं होने दी। बस भला हो मेरे गुरु जी महाराज का, इसने मेरे ते सारी सच्चाई मेरे सामने लिया दी भी तेरे मायका परिवार कैसा, तेरा ससुराल परिवार कैसा, और तेरे अड़ोसी पड़ोसी तेरे कैसे हैं, और रिश्तेदार कैसे हैं भी, कोई तेरा नहीं है, कोई तेरा साथ नहीं दे सकता। मैं तो नहीं सोच रही, ये मेरे महाराज गुरु महाराज शुक्राना तेरा, सारी जिंदगी शुक्राना ही करती रहूँगी मैं तो। मैंने दात बख्श कर आखिए प्रभु, मैं शुक्राना करती रहूँ, सत्संग शेयर करती रहूँ तेरे। ये भी मना कितने टाइम के बाद टाइम मिला आंटी जी, इतने टाइम के बाद टाइम मिला, मैंने टाइम ही नहीं लगता मैं इतना काम करूँ। देखो जिस सबकी नज़र में मैं अच्छी बन रही थी,
फिर मैंने अपने पति से कहा भी मेरी सच्चाई और ईमानदारी 20-21 साल न्यू देख भी मैंने किसी से कुछ गलत कहा हो, किसी का फायदा उठाया हो भी तो उसकी चाल पर चल रहा न्यू का पता नहीं मेरा तो क्या हो जा क्या नहीं। पर मैं तो न्यू कह रही मेरे गुरु जी ने मैं बचा ली, मेरा रिश्ता बचा लिया मेरे गुरु जी ने, मेरे अंकल ने ब्लेस कर दिया गुरु जी ने, मारे दोनों मना फिर ते दोबारा ते इतना प्यार जगाया। बस ये मेरे गुरु जी मेरे अंकल जी ने ना गुरु जी ऐसा 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 सही लाइन पर लाने लग रहे और बता रहे भी कौन तेरा कौन नहीं और कौन तना जानबूझ कर थारे थारे बीच में लड़ाई बजवा रहा। बस और क्या करूं संगत जी, गुरु जी मना माफ करियो। मेरे अंकल जी ने ना लड़ घुड़ का भी मेरे तेन कहा यो गंजा सा बाबा इस फोटो न ठहक मैं मंदिर मते फेंकूंगी। संगत जी मना माफ कर दो, गुरु जी मना माफ कर दो। मना फिर गुरु जी ते माफी मांगी, गुरु जी सॉरी, मैं आपते ना कान पकड़ का घुटने टेक का पैरों में पड़का आपकी माफी मांग रही। मेरे अंकल ना थोड़ी सद्बुद्धि दो, इसका दिमाग तेज करो, इस न्यू एहसास कराओ भी ये कौन रिश्ता बचा रहा थारा और कौन तोड़ रहा। मेरे गुरु जी ने तो मेरा इतना साथ दिया, पहला तो मैं पागलों की पागल थी पर इस गुरु ने मैं इतनी तेज बना दी ना, एक एक के चेहरे सबके सामने मेरे सामने लिया दिए सबके चेहरे। और एक दिन बल्कि मैंने विश्वास नहीं है, मैंने कहा गुरु जी ये बात सच नहीं है, इन्होंने कहा सच होगा दिखावागी तेरा पति तना धोखा देगा। और वही चीज हुई, ऊ नहीं मेरा पति धोखा दे रहा मेरे थे, वो सिर्फ अपने बहन भाई भाभी के चक्कर में का। अरे बीबी ने कह दे बस बहन भाई भाभी सब कुछ हाँ, पर जत्ते मना गुरु जी तो कहना गुरु जी मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में संभालो, मेरे बच्चे के जीवन की डोर भी आपके हाथ में, जो भी करना आप ना करना, बस आप त्याग जोड़ खदास करो, इस घर ते मना कभी भी लिकड़ ना दियो। 10 बार मैं क्या करूँ संगत जी, 10 बारी मेरे अंकल जी ने यही बात कही मेरे नो का इस घर ते निकल जा, इस घर ते निकल जा, इस घर ते निकल जा, सिर्फ मेरी नंद के कहने थे। बस मेरे अंकल ऐसे है नहीं, मैं अपने अंकल का दिल भी जानूं, मेरा अंकल इतना साफ दिल का इतना नेक इंसान है ना, वाह कभी भी ऐसा शब्द कह नहीं सकता, वो सिर्फ किसी के कहने ते कही ना शब्द यानी मेरे ते ना आज लग, मैं इस घर में रहती मेरे ते आज लग कुछ नहीं कहे इसने। पहला माँ जीवा थी, माँ के कहने पर लगा था, ये बहन भाई के कहने पर लग रहा, भाभी के कहने पर लग रहा। पर जब ते मैं गुरु जी की कृपा देख रही ना, गुरु जी ने बता दिया था भी अब इसमें इसमें अप्रैल लगते ही ना तेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएंगे। भाई ओए गुरु जी ने मेरे ते सारी सच्चाई दिखाई और गुरु जी ने कह रही चुप रहो, तो जमी चुप रहो, जब चुप रहोगे ना तो तेरे तेरे नाम का मैं बोलूँगा। और भाई वह करका दिखावा गुरु जी, जो भी चीज़ है ना वह करका दिखावा। और गुरु जी ने सब कुछ मेरे ते सारा सामने दिखा दिया भी जो तेरी सगी माँ ना वह भी किसी और के साथ मिलकर तना धोखा दे रही, हाँ दे रही भाई। और जो मेरे ताऊ की लड़की है वह भी मेरे पति पर भी फ़ोन करा और मेरी ननद पर भी फ़ोन करा और कुछ कुछ कह कर भड़कावा, ईमन उसका नंबर ब्लॉक में गिर दिया। बस मका तो मेरी सगी बहन होंगी तो तना मामता होंगी तो सगी नहीं है तो सुतेली है मका। बस ये मना कह दिया गुरु जी ते माँ काली गुरु जी आप ही देखो ना दुश्मना ना भी मेरे एक एक अंजू का बदला आप ना लेना। बस और मेरी माँ कह दिया गुरु जी ने भी माँ काली इतनी नाराज हो रही ना, बहुत गुस्से में हो रही भी ना कल्ले कल्ले ना देखा गई सुमार का। और कुछ गुरु जी भी कृपा बहुत कर रहे, मतलब चाह बंदे पर कितने दुख आ जाऊं पर गुरु जी आस पास इतने पल पल न्यू महसूस हो भी हाँ गुरु जी मेरे पास है, गुरु जी मेरे पास है। और मैं ना गुरु जी का डेली भोग लगाऊं। और गुरु जी ने कहा तेरे घर में ना कुछ खाने पीने में कुछ चीज़ मलाई आ। और मेरे हाँ संगत जी ये बात सच्चा 100% सच्चा, मेरे जल प्रसाद में मैंने कमी नजर आ रही। फिर मैं उस जल प्रसाद ना गुरु जी के द्वारा ले जाऊँ, गुरु जी तक कहूँ गुरु जी प्लीज़ इन्हें द्वारा ब्लेस कर दो प्लीज़ मेरे गुरु महाराज। फिर मैं उसमें 7 चम्मच जल प्रसाद के ले लूँ, मैं ठीक हो जाऊँ अंदर से। मतलब पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाना, मैं अपने आप ही मना महसूस हुआ। और फिर गुरु जी ने कहा भी जो ये नेगेटिविटी हुआ ना ये किसी बंदे के थ्रू ही आवा अंदर, भी किसी के घर का खाना नहीं था ना, और जो कोई चीज़ आवा ना बाहर दे, मतलब 7 बारी मेरा मंत्र जाप कर और यानी कह देकर गुरु जी आप इस चीज़ ना ब्लेस कर दो, जब नहीं टाइम हो ना फिर मैं नहीं करूँ, जो कुछ भी मिठाई आवा ना मेरे घर में मैं नहीं कह दूँ गुरु जी आप इसना ब्लेस कर दो। फिर मैं क्या करूँ, मैं गुरु जी के अग्गा चाहे गुलाब जामुन चाहे रसगुल्ला चाहे बर्फी हो जो कुछ भी हो, मैं गुरु जी के अग्गा ना एक कटोरी में भर रख दूँ और फिर मैं सारी उस डब्बे में पै दूँ एक एक करका, मतलब किसी का कोई नुकसान नहीं होता कुछ नहीं होता। बस और सब के अंदर मतलब ऐसी पॉजिटिविटी आवा।
पर गुरु जी ने मेरे अंकल को सही लाइन पे लगा दिया। इसका शुक्राना मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। यानी संगत जी मैं क्या बताऊँ, हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर था। मेरे गुरु जी ने बचा लिया। मैंने कहा गुरु जी जो करांगे आप करांगे, जो करना अपना करना, बस ये मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैंने इस दुख ते निकाल लो गुरु जी, निकाल लो प्लीज़ गुरु जी। मैंने छोटी छोटी अरदासा भी मांगी ना गुरु जी ते, गुरु जी ने वह भी पूरी करी। गुरु जी ने मेरे बच्चों के ऊपर ते भी मान क्रिया का प्रभाव पड़ रहा था ना, जो सा वह मेरे ते दिखाया खुद भी। हाँ देखो भी जो औरत तेरे पर कर रही ना, वह तेरे बच्चा पर भी कर रही, और तेरे बच्चा ना मैंने जीण देती। वह ने सोचा भी सारी जगह मेरा ही डंका बजा। पर मेरे जो गुरु जी ने कहा भी तन्ना मेरे ते बाप मानने ना, तो मैं इस बेटी का फर्ज जरूर निभाऊंगा। भाई निभा रहे मेरे गुरु जी, निभा रहे। उस एक हफ्ता हो गया भाई, उस दिन से ना मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून आया, शांति आई। अन्यों का उन दुश्मनों के ना शांति और सुकून सब छीन लिया मना। बस भी तुम मजे ते मौज ते रहो और अपने दिन देख तो कहाँ थी और कहाँ ते कहाँ लिया दी मन्ना। ले आया भाई गुरु जी, ले आया। नहीं मैंने इतने साल हुए नहीं धक्के खा रही थी। गुरु जी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा ना, गुरु जी ने कह रहे तू बेशक छोड़ता है पर मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी बेटियों का कभी भी हाथ नहीं छोड़ सकता सारी जिंदगी। मैंने कहा गुरु जी मैंने माफ़ करते हो, पर मैं भी आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहती। बस आप मन्ना नहीं हुई, बाप बेटी की डाल नहीं हुई प्यार देख रो। मैं तो सच्ची आधी आना मेरी बात सच आ जा, मेरे बाप ने ममता जरूर करी, पर जितना मेरा गुरु जी मेरे ते प्यार करा ना, इतना प्यार मेरे ते किसी ने दिखाया नहीं आज लग, दिखाया नहीं। मेरी माँ ना भी, मेरी माँ भी है, मतलब आज लगना सारे विश्वासघाती रिश्ते निकले। मेरा गुरु जी सच्चा, सारी झूठिया, सारी दुनिया झूठिया। मैं इस गुरु जी का शुक्राना सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। गुरु जी ने कहते एक शुक्राना करते और खुशियाँ दूंगा, तेरे बच्चों ना भी दूंगा, तना भी दूंगा और खुशियाँ दूंगा। बस तू शुक्राना कर दे, एक बार शुक्राना कर दे। बस मैंने कहा हाँ गुरु जी टाइम निकाल कर जरूर करूँगी। और फिर संगत जी मैं क्या बताऊँ, गुरु जी मैंने ऐसी ऐसी चीज़ां दिखा रही सपने में भी, जो ये नेगेटिविटी हो ना, मैं अब भी ऐसा ऐसा भस्म करूँगा। और गुरु जी ने भी दिखा दिया भाई जो तेरे देवर दरानी ना ना या देख कर आ जाइए तना, या कोई कोई ऐसी चीज करा ना, मतलब जो देवर है ना उसके अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी आना लगा। मेरी जो सासू माँ थी ना वो मर गई, वो उसी के थ्रू ही दिखा मन्ना। और फिर कल रात मैंने सपने में देखी देवरानी दिखी, देवरानी दिखी और वो ना मशीन में कपड़े धोने लग रही थी। और फिर गुरु जी मैंने ऐसा महसूस हुआ गुरु जी थे मेरे पास। फिर और वो जो मेरी मरी सास थी ना, वो बेड पर पड़ी और मेरे पाउडर मारने लग रही थी। और फिर गुरु जी ने मेरे ते ऐसी अंदर शक्ति भरी ना, मैंने समझ नहीं आया खुद। यानी मैं तो मतलब बहुत भी डर जू थी, भैया तो मर रही है क्या कर सका, भी चलो चुप ही रहूं। पर गुरु जी ने मेरे ते अंदर ऐसी चीज पाई, मैंने गिल्ली झिड़क दी। बस मैंने कहा तू क्या लेवा, मका तू क्या लेवा, मेरा घर अच्छा, मैं कुछ मर्जी करूँ। वो ना एक मिनट में चुप होगी। मैंने फिर अपने मन में गुरु जी से पूछा गुरु जी ये क्या चीज़ थी। गुरु जी ने कहा भी मैं कितना तो सुधार कर दिया मैं तेरा, और कितना और करूँगा, मैं सारी जिंदगी तेरा साथ दूंगा, पर तो मेरे पते कभी विश्वास और भरोसा न ठाइए। मैंने कहा ना गुरु जी, अनजाने में उठ जा कोई बात नहीं, पर गुरु जी मैं आप ना मेरा सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास है, मैं किसी और पर इतना प्रेम विश्वास कर नहीं सकती जितना मैं आप पर कर रही। आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरे सब कुछ हो, मेरे गुरु महाराज, मेरे बच्चा के भी आप ही सब कुछ। बस मैं तो नहीं कहूँ, गुरु जी ने कहा उन दुश्मनाना ऐसा दिन दिखाऊंगा मैं, जब तेरे तेरी किस्मत के सितारे मेरे हाथ में, तेरे बच्चों की किस्मत के सितारे भी मेरे हाथ में। मैंने इतना कुछ लिख दिया। और तेरे अग्गा में भीख मांगांगे तेरे दुश्मन, और देख देख कर कहूँगी हाय हम तो इन्हें कराना सोचा थे तो ऊंचाइयाँ पर जा रही। अरे गुरु जी ने करे मैंने उल्टा पहिया फेर दिया, जो मैं तेरे साथ बुरा करे ना तेरा अच्छा होता चला जाएगा। बस ये अपने ही जलन में जलते मर जाएंगे बस। हाँ गुरु जी ये बात सच्चा ये हो रहा। और गुरु जी ने मेरे ते और भी दिखाया, ने कहा सामने तेरे पड़ोसी है ना जो उनसे यो पड़ोसी है जो तेरे पति का दोस्त बन रहा, इसने पूरा विश्वास जीत रखे इसका पूरा। बस और फिर भाई मैंने ना अपने पति ते ही कैर किया बात भी, किसी के घर का कुछ नहीं खाना था ना, अपने घर में जो मर्जी खा। बस ये वहाँ ते भी जो उसकी बहन डब्बे डुब्बे पंचाती वहाँ ते भी गुरु जी ने जमी कैंसिल काम करवा दिया, वहाँ ते कुछ चीज़ नहीं आती खाने की। बस और ओली फाफा कड़ी का पतीला आया था बरका, गुरु जी ने किसी भी बंदे ते खाण नहीं दी वह चीज़। खुद हमारा नौकर था ना जो सा, उस नौकर ने भी जवाब दे दिया, उस नौकर ने भी नहीं कह दिया मैं नहीं खाऊंगा उनके घर का ये कड़ी चावल, क्या पता क्या क्या मलाया होगा। हाय मैंने कहा गुरु जी ने करे सबके मन में है सब कुछ भर दिया भी। और फिर क्या करे, कह दिया ना गुरु जी, संगत जी आंटी जी कह दिया ना गुरु जी
भी सब कुछ गुरु जी है दिखाने वाला, सब कुछ करने वाला गुरु जी है। बस गुरु जी के हाथ में जीवन डोर सौंप दो, सब कुछ माला माल बंदा मस्त होता चला जाएगा। मतलब उन्हें कोई दुख नहीं, कोई दुश्मनी, कोई चीज़ नहीं सतानी किसी ने। बस गुरु जी की रजा में राजी रहो और सब खुशियाँ मनाते चलो। पर जो जो गुरु जी कहा ना वह सच करके दिखावा। मैंने तो छोटी छोटी चीज़ें मांगी ना गुरु जी पते वह भी मिल गई। गुरु जी ने बहुत कुछ, और वो गुरु जी ने करे मेरे होंगे ना तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तेरे बच्चा का ना तेरा कोई घर ते काट सकता। और जो ये घर ते काटने की धमकियां दे रहे ना का तो चिंता ना करा, मैंने सब सेट कर दी। इसके ऊपर नेगेटिविटी आ हुई थी वह मैंने काट दी, भस्म कर दी, जला का भस्म हो गई वह। बस इब उनके आगे जो जो ना करे ना तो चुप रहो। इब उनके आगे सब कुछ आवागा, सब कुछ। और देख रही मैं उस दिन ते ही कोई कोई बीमार पड़ा, कोई कुछ पड़ा, कोई कुछ पड़ा, बस गुरु जी ने मेरे ते दिखा दिया। मतलब गुरु जी उन पाते बदला ले रहे न्यू करते गुरु जी एक एक अंजू का बदला लूंगा। जितने मेरी बेटी की आंख में आंसू गिरे ना तो एक बाप भी खड़े हो गया, भी न्याय करूंगा, भी फैसला मेरे हाथ में और कर रहा गुरु जी। मैंने सब दिखाई दे है। मतलब ना तो मेरे ते किसी ते बात करवाने देता, किसी ते कुछ नहीं, बस भी चुपचाप अपने मेरे सत्संग सुनो, मस्त रहो। बस बहुत सुकून मिला भाई जिंदगी में, बहुत सुकून। यानी 20-21 साल हुए ना उस औरत ने जीना आराम कर रखा था। वो औरत ने सोचा था भाई मैं इस ना कंठपुतली बनाकर नचा दूँ। पर गुरु जी ने मेरी ऐसी आंखा खोली ना 2026 में। और गुरु जी ने कह दिया भी फोन आजा चक लिए पर उन पर कभी विश्वास ना करिए, जय विश्वास करागी मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। फिर मैंने अभी साथ तो नहीं छोड़ा कभी, जितना विश्वास कर लिया ना तो दोबारा धोखे में फंसागी। पर मैंने कह दिया गुरु जी ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर अरदास करी, मैं कभी भी उनके झांसे में नहीं फंसने की। मैं सिर्फ आपके सत्संग में बस आप जैसा कहोगे ना मैं वैसे ही करूँगी। बस भी जिस तरह मैं अपना कह दूँ वह आप सब कुछ काम करके दिखावा। ये मैं आपकी रजा में राजी रहूँगी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। बस मैं तो नहीं कहूँ दुश्मन ने ऐसा दिन दिखा दो भी जो जो बताओ ना मेरे बच्चे के बारे में बोले रखी ना गुरु जी ने कहा इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा ना तेरे बच्चा ना तो सारी दुनिया देखती रह जाएगी। बस अब मेरा छोटा भाई मेरा बहुत साथ दे रहा, सब मेरे गुरु जी की कृपा से हो रहा सब। बड़ा भाई ने मेरे मायके परिवार में जितने बंदे हैं ना कोई मेरा फोन नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं करता। और सब गुरु जी ने बता रखा भी यो फोन उठाना मना मना कर रखा, जो तेरे मतलब तेरा बुरा सोचा थे, तेरे बच्चों का बुरा सोचा थे ना मैं भी गलत नहीं कर सकते ना। तेरे पर फोन करके उन्हें सारा पता लग जाता। एक मना मना ऐसी चीज करके ना कोई देवा तेरे घर में ना तो तेरे घर में कुछ कर सकते, ना तेरे ऊपर ना तेरे बच्चों के ऊपर और ना तेरे पति अंकल के ऊपर कुछ भी कर सकते। बस ये मना तेरा तेरे पति का रिश्ता ब्लास कर दिया, अपना तुम खुशी ते रहो, मौज करो। बस भाई हाँ, जो जो गुरु जी ने कहा ना मेरी जिंदगी में उस दिन चमत्कार बहुत हुए। मेरे अंकल जी बहुत सही लाइन पर लगा दी, मेरी कदर भी करा, इज्जत भी करा। उस औरत ते दूर होंदे जा रहे हैं। औरत कौन? उसकी बहन ही है जो हमारा घर खराब कर रही है। उस औरत ने ना संगत जी आंटी जी क्या बताऊँ, उस औरत ने यह बातें कही मेरे पति थे नो का इतना करते काट दे मैं बसूंगी। और फिर मैंने गुरु जी के सपने में कहा गुरु जी मैं बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गई हैं, आप कुछ ऐसा चमत्कार करो ना भी मेरा घर बसा बसाया रह जा। गुरु जी ने कहा चिंता ना करा तो इतना तेरा बाप बैठा ना, इतना तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने सोचा बाप मर गया, बाप तेरा जिंदा 24 घंटे तेरे बाप की नज़र तेरे पर ही आ। मैंने कहा हाँ गुरु जी। और गुरु जी ने मेरे डैडी के रूप में दर्शन दिए। सच्ची मेरे गुरु जी ने कहा इतना सच्चा रिश्ता निभा रहा है ना तेरे लो, अपनी बेटी के एक एक अंजू का बदला लूंगा, एक एक अंजू का बदला लूंगा उन दुश्मना पते। तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए और दुश्मना के बुरे दिन शुरू हो गए उसी दिन ते ही। मतलब वह औरत ने सोचा थी आवा थी अपने भाई ने भड़कावा थी और वह मेरे के लड़ा था और आप भी बराबर लड़ा थी और कुछ कुछ ऐसी गंदी बातें को आती सुनी नहीं चाहती। बस मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी सोर ते मैंने इतनी उम्मीद नहीं थी भैया मेरे मालिक ने भड़काया का आप भी लड़ागी और इससे ना भी लड़वागी मेरी किलो है। और पड़ोसियों के मुंह पर कुछ कुछ कहा। फिर मैंने तो भाई पड़ोसियों से पूछ लिया, पड़ोसियों ने तो सीधा कह दिया नु कहना हम ना कुछ नहीं कहा का भी आपस की लड़ाई में तुम अपने आप गिरो। और फिर गुरु जी ने कहा किसी से कुछ कहने की वो नहीं है ना सफाइयाँ देने की जरूरत है, तुम अपना चुप रहो मस्त रहो। बस भी लोगों का कोई इतबार नहीं है, एक ही 10 छोड़ते हैं। मैंने कहा गुरु जी मैंने माफ़ कर दो, आज तो मना गलती होगी भी मेरे पाते गलती होगी पर आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करती। बस भी जो बात करनी ना मेरे ते कहकर मेरे स्वरूप कहकर बस मैं तो नहीं कहूँ संगत जी गुरु जी महाराज मन तो आपका कभी बड़ा मंदिर भी नहीं देखा, मैं तो सिर्फ आपकी फ़ोटो ले रही। वो भी फ़ोटो मैंने किसी पते आपका स्वरूप मैंने किसी पते निकलवाया था, उस निकलवाया का ना मैं उसी की पूजा करूँ।
मैं 5 देवी देवता की पूजा करूं, अपने कुल देवी की, इष्ट की, गुरु जी की, हनुमान जी की, भैरव की, और सारे देवी देवता मेरे पास सारे आशीर्वाद दें, मेरे ते भी, मेरे बच्चों ते भी, मेरी जिंदगी संवर गई। न्यू कह देना शक्ति का पैरा भी भैरवनाथ दे। तो गुरु जी ने ये 5 बत्तियां मेरे पति जलवानी शुरू कर दी। गुरु जी ने बहुत चमत्कार करे भाई मेरी जिंदगी में। जिन्ना मैं अच्छा समझती ना उन दुश्मनों का चेहरा भी मेरे ते दिखाया भी, देख कोई तेरा अपना नहीं है, कोई नहीं भाई होंदा नहीं, जिंदगी में कोई अपना नहीं होंदा, एक सिर्फ भगवान के सिवा। बस भगवान ते ही उम्मीद रखो, सब कुछ करने वाले भी गुरु जी हैं, सब कुछ मतलब दुख सहन करने की शक्ति भी मन यही दे रहे, सब कुछ गुरु जी कर रहे। गुरु जी ने करे जब मेरी रजा महाराजी रहागी तो खुश रहागी सारी जिंदगी, और तना इतनी ऊंचाइयां पर ले जाऊंगा तना तेरे बच्चा ना तो देखती रह जाएगी। और दुश्मन जलाएंगे तेरे ते देखा भी है, ये माना तो ये सोचा नहीं था ऐसा हो गया, पर और ही भाई आधे का आग लग रही भाई, इतना दुख होने के बाद भी ये दुख ही नहीं गंदी यह चीज आ। पर गुरु जी ने ऐसी रहमत करके सारे जो बुरे बंदे थे ना मेरे ते दूर कर दिए, दूर कर दिए। और ना किसी ने फोन करने देते गुरु जी, ना सिर्फ मैं गुरु जी के स्वरूप के आका बैठ कर बात कर लूँ भी, गुरु जी मैंने यह दिक्कत है, मैंने यह दिक्कत है। गुरु जी सब छोटी छोटी बातें सारी मानना भाई, और जितना न्यू आना भाई इसके ऊपर मान करिए, और इसके बच्चे के ऊपर गुरु जी खुद ऐका सांप के रूप में मना दर्शन दे, छोटे छोटे सांप मेरी कंधा पर चला। और मैंने कहा मैं कहा हे गुरु जी सच में आप है रे। और एक तितली के रूप में, तितली भी आप देखो जाली मते वो अंदर किस तरह आ जा तितली, पर आ जा भाई मेरे घर में पता नहीं गुरु जी की रहमत बहुत बरस रही। और गुरु जी मैं भोग लगाऊं, रोज भोग खावा गुरु जी मेरा, रोज रोज रोटी का सब्जी का जैसा आप गुरु का मन करा ना, मैं चीनी भी सूखी चीनी भी धर दूं, मैं वो चीनी भी मैं ना गुरु जी ने कहांगे भी जा तू पानी भी धर देना, वो उस पानी में भी ब्लेस करके जाऊं मैं ना भाई। गुरु की रहमत बरस रही, मैंने सारी दुनिया देख ली संगत जी। गुरु जी मैं बार बार शुक्राना करूं अपने गुरु जी महाराज का, जो इतना अच्छा जीवन दिया मेरे ते, और मेरी आंख टाइम पर खोल दी। न्यू कहा मना मैं बुरे लोग न्यू दूर करे भी तो धोखे में रहती 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 सारी जिंदगी न्यू कट जाएगी तेरी भी, मैं अपनी बेटी की जिंदगी नहीं बर्बाद होने देख नहीं सकता। बस भाई उस दिन ते ना मेरे अंकल ने कुछ नहीं कहा मेरे ते, ये सब मेरे गुरु जी की रहमत है बस। यानी मेरा अंकल इतना भड़का रखा था, बीस न करते काट दे, न करते काटते, पर मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी जैसा आप चाहो वैसा करो, बस जैसा अपना ठीक लगा, पर मेरे अंकल ना शांत करो। उनका तेरे अंकल के ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक करके ना भी तो इसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। पर भाई एक ऐसी बात है जिस तरह भी घर में बात हो जाए ना 5 या 7 मिनट रह गई गुरु की रहमत आ, यानी 4 4 5 5 घंटे लग ऐसा गर्मा ऐसा क्लेश हुआ सच्ची, सिर्फ उस बहन के कहने थे। पर मेरे गुरु जी ने इतनी रहमत बरसाई ना, सिर्फ 5 या 7 मिनट में बंद हो जा सब कुछ बस। और गुरु जी ने करे चुप रहो तुम, बस एक चुप सुहाना रहा, मैं अपनी बेटी की जगह मैं बोलूँगा बस। मैंने गुरु जी से कह दिया गुरु जी मैंने और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मैं तो तेरी रजा में राजी हूँ प्रभु, जैसा आप चाहोगे वैसा करूँगी बस। गुरु जी ने करे एक गाय ते रोटी देनी रोज डेली, और सांझ ना कुत्ते थे, कुत्ता भैरवनाथ का प्रतीक हुआ, और गाय के ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला। और जे कहा नजर नुजर लग जा, तेरे सिर में दर्द हो जा, कुछ भी हो जा, मतलब गुरु जी ना मतलब आदमी के रूप में मैंने इतने संकेत दे भी, जो गाय की पूंछ हुआ ना उसमें हनुमान जी का वास हुआ, उसमें 7 बारी अपने सिर का जाड़ा लगाया कर, अपने बच्चों के भी सिर का जाड़ा लगाया कर बस। मैं वो पूंछ 7 बारी अपने सिर पर वो कर लूँ बस, और रिश्ते में पूरा आराम लगा भाई। चाहे का दिन कितना तेज बुखार हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो उसमें गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास हुआ। और यह बात सच्चा भाई, गेली 5 मिनट के अंदर अंदर आराम हो जा। मेरे ते जो कुछ भी बताओ ना सब मेरे गुरु जी बता रहे, और मैं कर रही हूँ उन चीज़ा ना, सारी चीज़ा ना कर रही। अभी मैंने बहुत चमत्कार दिखे। गुरु जी ने कहा जब तेरा मन दुखी है तो संतोषी माता के व्रत रखने शुरू कर ले। संतोषी माता ने ना जोड़े के रूप में मेरे दर्शन दिए, 9 देवियां और यह संतोषी माता। ये कहते हैं ना जो इसका व्रत रखेगा ना तो संतोषी माता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी बस। भी मेरी सच्चाई और ईमानदारी किसी ने दिख देनी, पर गुरु जी ने करे मना तो सब कुछ दिख रहा, तेरी सच्चाई भी दिख रही, ईमानदारी भी दिख रही, तेरी नीयत भी दिख रही कितनी साफ है भी, तो ज़्यादा सिद्धि है तेरा लोग फायदा ठहरे, पर इब कोई तेरा फायदा नहीं ठहर सकता। इब मैं खड़े हो गया बस, मैं देख रहा था भाई, देखूं भाई कर रहे करण देना जो कर रहे करण देना जो कर रहे, पर इब तो गुरु जी ने कह दिया भी तना इतने अंजू गिरे ना मेरे अक्का, इब मेरे पर बर्दाश्त नहीं होता, इब मेरी तलवार चल गई कहा बस।
और माँ काली ने भी अपना खड़ग ठा दिया। ये देखो किस किस के सिर में वो खड़ग पड़ गया ना, बस ये दुश्मन आप ही अपनी नजर में आप ही गिर जाएंगे और आप ही अपनी जलन में मर जाएंगे। और तो खुश रहो, अपना नया धो का मस्त रहो कर और मेरे सत्संग में ध्यान लगाए कर और मेरे भजन सुने कर। भाई मैं तो ना गुरु के भजन सुनो, गुरु के सत्संग टाइम लगा शेयर कर दो। ये भी कई महीने के बाद मैं शेयर करने लग रही, टाइम ही नहीं मिलता। पर गुरु जी ने मेरे बच्चे भी सुधार दिए, मैं भी, मेरे पति भी सुधार दिए। मेरा पति ऐसा ऐसा सही लाइन पाने लग रहा, उसकी आंखें खोल दी मेरे पति ने। मेरे गुरु जी ने मेरे पति की आंखें खोल दी और मेरे पति सब कुछ देख रहे भी कौन सही है कौन गलत है। सब मेरे गुरु जी की राजा में हो रहा सब कुछ। मेरे गुरु जी ने कहा मैं तेरा सारी जिंदगी साथ दूंगा, एक बाप बनकर भाई दे रहा गुरु जी, मेरा बाप बनकर सारा साथ दे रहा। और गुरु जी ने मेरे सारे देवी देवता के दर्शन करवाए, सारे, कहीं खाटू श्याम के रूप में, सब कुछ। और गुरु जी ने कहा ये रिश्ता इतना मजबूत हो जाए तो खाटू श्याम के सबूत के पीछे ना एक मतलब एक रोली लेकर परांदे की गोली सी वजन सी उस पर एक गांठ मार दे, बस भी थारा रिश्ता एन मजबूत हो रहेगा। कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा ना तो उस पर 3 बाण चलाएंगे उसके, बस। भाई जो जो गुरु जी बता रहे ना, मैंने छोटी छोटी बातें बता रहे, मैं सब कर रही। अरे गुरु जी ने कह रहे जितना तो कर दी जाएगी ना उतना तेरी जिंदगी में सुख ही सुख आते चले जाएंगे। अरे भाई सुख है रे, सब मेरे गुरु जी की कृपा। मैंने कहूँ गुरु जी बस आपकी रजा में राजी हूँ, मैं जैसा आप चाहो वैसा करवाओ। मेरे पति, मेरे बच्चों पते, मेरे पति अंकल पते, बस सबके नाम का मैं शुक्राना करूँ। मेरी तरफ से भी, मेरे पति की तरफ से भी, मेरे बच्चों की तरफ से भी, सबकी तरफ से शुक्राना करो मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। इस सारी संगत की जोड़ी में खुशियां भरियो मेरे प्रभु। जैसे मेरा भला करे वैसे सारे संगत का भला करियो। जो दिया उसका भी भला, जो ना दिया उसका भी भला, जो लेके ले दे के ले जो जो दे के ले लिया वो उसका भी भला मेरे गुरु महाराज। आपने बहुत चमत्कार करे, ऐसे चमत्कार कोई मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुए थे। जो आपने मेरा 20-21 साल हुए आपने मेरा पूरा साथ दिया मेरे प्रभु, पूरा साथ दिया। बस मैं तो आपकी राजा महाराजी हूँ प्रभु, जैसा आप चाहोगे वैसा मैं करूँगी, मेरे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। बस हे प्रभु शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु, शुक्राना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहती हूँ। मैं भी अंतर जाप करती हूँ गुरु जी महाराज का। लाखों बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, अनंतम अंतम वारी शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु, अंतम अंतम वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। बल्ले बल्ले गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्रभु, शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु, लाखों बारी शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से प्रभु। जिस आंटी पर मैं सत्संग से भेज रही हूँ उस आंटी की झोली में भी खुशियां पाइए प्रभु, चारों तरफ से सुख ही सुख बरसाओ प्रभु। 16 दिशाओं में देखो पैसे की बरसात करो मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।